इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, उसका एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। इसमें ये कहता है, जो फर्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब ये कह रहा है कि जो भी नंबर आपका दिया हुआ है उसको आप क्लासीफाई करें, रेशनल या इरेशनल के तौर पे बताना है आपको। तो पहला सवाल है हमारे पास 2 माइनस रूट अंडर 5। हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 5 का जो वैल्यू है वो 2.2306067 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। मतलब इस तरीके का जो नंबर होता है आप देखेंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नेचर का है। तो इसका वैल्यू अगर हम इसमें रख दें 2 माइनस रूट अंडर 5 में, तो देखते हैं क्या होता है। हम वैल्यू रख दिए 2 रूट अंडर 5 का 2 माइनस रूट अंडर 5 में, तो वैल्यू जो निकल के आ रहा है -0.236067 जो कि तो हम देखते हैं कि जो आंसर हमारा वो आ रहा है -0.23607679 डॉट डॉट। इसमें अगर हम डेसिमल एक्सपांसन को हम ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि इसका जो नेचर है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, और ये जो प्रॉपर्टी होता है ये इरेशनल नंबर का होता है, इसलिए 2.2 माइनस रूट अंडर 5 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। जो सेकंड सवाल है वो है 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है ब्रैकेट में 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23। और ब्रैकेट को अगर हम रिमूव करें तो देखें कि सेम नंबर पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमें वैल्यू मिलता है 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। और 3/1 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है, इसलिए ये जो नंबर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3/1 इज इन P/Q फॉर्म, सो 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है 2 रूट अंडर 7 डिवाइड बाई 7 रूट अंडर 7। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7, इसका मतलब ये है कि 2 जो है रूट अंडर 7 के साथ मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास बचता है 2/7। अब हम 2/7 को हम देख रहे हैं तो ये एक्चुअली P/Q के फॉर्म में है, ये जो है इसका मतलब है कि ये हमारा रेशनल होगा। जो हमारा नेक्स्ट है वो 1/√2। तो हम क्या करेंगे कि इसे हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो √2 से अगर हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर दें, देखते हैं कि क्या पाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 × 1 = √2 √2 को हम इस तरीके से लिखते हैं √2 × 2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर जो है वो 1/2 के होता है। तो इससे अगर 2 कट गया मल्टीप्लाई तो बचेगा 2⁴ = 2। इस तरीके से हमें मिलता है √2/2। अब हम इसको देखते हैं, √2 का जो वैल्यू है, अब हम जानते हैं कि √2 का अगर वैल्यू हम निकालें तो उसका वैल्यू होता है 1.4142 डॉट डॉट डॉट। मतलब जिसका नेचर जो है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रख दें इस वाले में तो हो जाएगा वैल्यू 0.7071 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो वैल्यू है इसका हम नेचर देखेंगे तो आपको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो कि इरेशनल नंबर का नेचर है। इसलिए जो हमें जो वैल्यू दिया हुआ है 1/√2 ये हमारा इरेशनल होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है वो दिया हो गया है 2π। तो सॉल्यूशन हम इसका करते हैं तो देखते हैं कि अगर पाई का वैल्यू हम देखें तो उसका वैल्यू होता है 3.1415 डॉट डॉट डॉट। मतलब जिसका नेचर जो है, अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन
रिपीटिंग होगा। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं कि इसमें रख देते हैं। तो क्या करते हैं 2 पाई का मतलब होता है 2 इंटू पाई। पाई का वैल्यू है 3.1415। तो इस वैल्यू को हम रख रहे हैं तो वैल्यू हमें मिल रहा है 6.2830 डॉट डॉट डॉट। मतलब कि इसका भी जो नेचर है 6.2830 हम मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहे हैं कि इसका भी जो नेचर आया है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इसलिए हमारे जो तो 2 पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। अब हम देखें हैं जो मेरे पास जो दूसरा सवाल है वो है कहता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन है 3 प्लस रूट अंडर 3 इंटू 2 प्लस रूट अंडर 2। इसको हम देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिखते हैं 3 प्लस रूट अंडर 3, 3 प्लस रूट अंडर 3 और 2 प्लस रूट अंडर 2। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले टर्म के पहले वैल्यू को हम दूसरे टर्म के पहले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड वन में दूसरे वैल्यू को पहले वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दूसरे वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 2 है, ठीक है, प्लस पहला जो है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू रूट अंडर 2 होगा। फिर दूसरा जो है वो पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट अंडर 3 इंटू 2 है, अब प्लस रूट अंडर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा और 3 इंटू रूट अंडर 2 इसको 3 रूट अंडर 2 लिख लेंगे और ये जो हो जाएगा वो 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा। इसको जो है रूट के अंदर डाल लेते हैं तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिलेगा 3 प्लस 3 रूट अंडर 2 प्लस 2 रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 6। तो इस तरीके से हमारा ये सिंप्लीफाई हुआ। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है दूसरा है 3 प्लस रूट अंडर 3 इंटू 3 माइनस रूट अंडर 3 है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े थे अगर याद हो a प्लस रूट अंडर बी इंटू ए माइनस रूट अंडर बी, तो इसका जो वैल्यू था वो ए स्क्वायर माइनस बी होता था। इस वैल्यू पर अगर हम रखें 3 को a मान लेते हैं और रूट अंडर 3 में इसको हम b मान लेते हैं तो वैल्यू निकल के आएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 3 तो हो जाएगा 9 माइनस 3 जिसका वैल्यू निकल के आएगा 6। तो हमारा जो सॉल्यूशन सिंप्लीफाई हुआ वो वैल्यू आया 6। नेक्स्ट जो है सवाल तीसरा नंबर वो है कहता है कि रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर। तो इसका जो आइडेंटिटीज है वो कहता है कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर जो वैल्यू होता है वो ए प्लस 2 रूट अंडर ए इंटू बी प्लस बी ये होता है। इस वैल्यू पर अगर हम रखें तो हो जाएगा रूट अंडर 5 जो है वो 5 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 5 इंटू 2 प्लस 2 तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट अंडर 10 ये हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2, ठीक है। इसे हम सॉल्व करते हैं रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 2। इसका जो है ये जो है इसके लिए एक हमारे पास आइडेंटिटी है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी जिसका वैल्यू निकल के आता है ए माइनस बी। अगर इस पर हम डायरेक्ट पुट करें तो हमें निकल के आएगा 5 माइनस 2 जिसका वैल्यू है 3। ये हमारा आंसर होगा। तो क्या देखते हैं हम कि जब हम आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है ईजी हो गया। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो कहता है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, जिसको सी मान लो एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। कहता है कि पाई को कैसे डिफाइन किया जाता है एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर के रेशियो के तौर पे, ठीक है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस को सी मान लिया गया है, डायमीटर को डी मान लिया गया है, यानी कि पाई का वैल्यू जो है वो पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है ना। तो कहता है कि दिस सेम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल। यह हमें मालूम पड़ता है कंट्राडिक्शन विरोधाभास कि पाई तो एक ही रेशनल नंबर है, ये कैसे होगा। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखिए होता क्या है
कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं बेसिकली। जब हम किसी वैल्यू को हम मेजर करते हैं स्केल के साथ तो हमें क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है। यानी कि हम डायमीटर को मेजर कर रहे हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ये हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। तो हमें कभी एग्जैक्ट वैल्यू जान ही नहीं पाते, इसलिए सी या डी यानी कि जो सर्कमफ्रेंस या फिर ये जो डायमीटर है ये इरेशनल है कि नहीं, तो ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिखते हैं। उसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, देयर इज नो कंट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर अ वैल्यू विद अ स्केल। जब एक स्केल के साथ वैल्यू को मेजर करते हैं तो हमें केवल मिलता है एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो हम कभी एक एग्जैक्ट वैल्यू जान ही नहीं पाते। इसलिए जो है हम ये रियलाइज़ नहीं कर सकते कि सी और डी जो है वो इरेशनल है कि नहीं है। तो लेकिन पाई का जो वैल्यू है वो जनरली हम लोग मानते हैं कि लगभग 12/7 के इक्वल है, या फिर मानते हैं कि 3.142857 अप्रॉक्सीमेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है कि रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, रूट अंडर 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो कहा गया है रूट अंडर 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे जिसका मेजर जो है वो 9.3 होगा। ठीक है, तो 9.3 हम स्केल से ले लेते हैं। तो 3 से हम ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 9.3 12.3 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 से स्केल से शुरू किया है। तो ये हमारा हो गया 9.3। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो इसे हम एक्चुअली सेंटीमीटर में लिए हैं, तो ये जो हमारा मेजर है हो गया वो 9.3 सेंटीमीटर हो गया। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 यूनिट और यानी कि 1 सेंटीमीटर हम और आगे खींच लेंगे लाइन को। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर और आगे हम खींच लेते हैं। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर फर्दर हो गया। इसका जो हम नाम दे देंगे पॉइंट सी, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब हम क्या करेंगे कि डिवाइडर की हेल्प से इसको एग्जैक्टली आधा से ज़्यादा एक ले लेते हैं, कि आधा से बड़ा एक आर्क ले लेते हैं, ताकि हम इस लाइन को, एसी लाइन को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें, है ना। तो एक बार ए पे रखते हुए, एक बार सी पे रखते हुए हम आर्क इस तरीके से खींच लेते हैं। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं और इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं और लाइन नहीं खींचते हैं। बेसिकली ये वाला हमको इस लाइन का सेंटर पॉइंट हमको निकालना था, तो हमने इसको लाइन को डिवाइड करके सेंटर पॉइंट निकाल लिए। इसका हम मान लिया जाए कि हम इसका नाम दे देते हैं ओ। अब हम क्या करते हैं कि ओ सी आर्क ले लेते हैं। ओ सी का मेजरमेंट करके हम एक त्रिज्या ओ सी मेजरमेंट करके और सेंटर ओ से पे रखते हुए हम क्या करेंगे कि सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट बी से, अब हम क्या करेंगे कि बी पॉइंट पर एक हम परपेंडिकुलर डालेंगे, जो कि एसी लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। तो उस परपेंडिकुलर डालने के लिए प्रोटेक्टर की हेल्प से हम यहाँ 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क करते हैं और इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए बी और ये ऊपर का पॉइंट जो है यहाँ पे मेजरमेंट किए हैं, तो हम एग्जैक्टली खींच लेते हैं, जो कि हमें एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो कि पॉइंट बी पर होगा, लाइन एसी पर होगा। ये हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे सेमी सर्कल पे कट करता हो, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं डी और हम ओ से डी को मिला देते हैं। ओ से डी को हम मिला देते हैं, दोनों पॉइंट को रखते हुए मिला देते हैं। अब जो है हम देखेंगे इस ट्रायंगल में, अगर हम ट्रायंगल OBD को देखें, ट्रायंगल OBD को हम देखें, यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है वो हमारा हो जाएगा 10.3। ठीक है, ये हमारा BC जो है वो हो गया 1 सेंटीमीटर। सभी का मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। ठीक है,
ये हमारा रेडियस है ना। इसका जो वैल्यू होगा वो ओ डी का वैल्यू जो है वो ओ डी इक्वल टू ओ सी होगा, ओ डी इक्वल टू ओ सी होगा। और इसका जो वैल्यू होगा वो बेसिकली ए सी का हाफ। तो ए सी का वैल्यू जो है वो कितना हुआ क्या था 9.3 + 1 सेंटीमीटर यानी कि 10.3 और इसका हाफ तो यानी कि ओ डी बराबर ओ सी जो है वो 10.3/2 होगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे क्या हम क्या देखें कि ए सी का वैल्यू जो है वो कितना है ए बी प्लस बी सी है ना। तो ए बी का वैल्यू 9.3 है और बी सी का वैल्यू 1 है। तो 9.3 + 1 यानी कि 10.3 और जो है ओ डी जो है वो बेसिकली रेडियस है जो ओ सी के बराबर था। ओ सी क्या था वो लाइन ए सी का हाफ था। तो ए सी का हाफ, ए सी का वैल्यू हम 10.3 निकाले तो उसका हम हाफ किया तो 10.3/2 ये हमारा ओ डी बराबर ओ सी हो गया। अब हम निकालना चाहेंगे, अब हमारा इंटरेस्ट है इस ट्रायंगल ओ बी डी। ओ बी डी जो ट्रायंगल है वो हमारा राइट एंगल है क्योंकि जो है बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन ए सी पे है ना। इसलिए कि ये एंगल जो है बी जो है वो 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए हमारा ट्रायंगल ओ बी डी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है। तो अब हमारा इंटरेस्ट है ओ बी को निकालने में। तो ओ बी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी है ना। और ओ सी का वैल्यू अभी हम निकाल लिए 10.3/2 माइनस बी सी का वैल्यू 1 है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वैल्यू निकल के आएगा 8.3/2। इस तरीके से हमने ओ बी निकाल लिया क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है निकालने बी डी है ना। अब हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या देखेंगे कि जो ओ डी स्क्वायर होगा वो क्या होगा ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ओ डी का वैल्यू क्या है ओ डी का वैल्यू ओ सी के बराबर है जो कि वैल्यू है 10.3/2 है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे। और ओ बी अभी हम निकाल लिए 8.3/2 तो हमारा बी डी स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है। तो बी डी स्क्वायर निकालते हैं तो बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो हम क्या कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं। 10.3 प्लस 8.3/2 इंटू 10.3/2 माइनस 8.3/2। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 18.3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2/2। इस तरीके हमारा सॉल्यूशन इजी हो गया। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 18.6। ये जो वैल्यू हो जाएगा वो 9.3 इंटू 1 तो हमारा वैल्यू मिलेगा 9.3। तो हम बी डी का जो वैल्यू निकालेंगे वो निकलेगा √9.3। तो ये जो वैल्यू हमारा निकल गया वो निकलेगा √9.3। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन को हम थोड़ा सा इस लाइन पर रखते हुए मिलाते हुए हम आगे इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं। और जो बी डी वैल्यू है इसका हम आर्क ले लेते हैं, इस रेडियस का आर्क ले लेते हैं मेजर करके और बी को सेंटर मानते हुए हम एक आर्क खींच लेते हैं डी पॉइंट से यहाँ तक। ये जो हमारा पॉइंट कट हुआ ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये वैल्यू हमारा हो जाएगा √9.3 जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। इस तरीके से हम इस तरीके के वैल्यू को √, जो वैल्यू है वो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो है कहता है क्वेश्चन नंबर 5 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कुछ वैल्यू दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर को हमको रेशनलाइज करना। तो जो पहला वैल्यू है वो क्या है 1/√7। तो 1/√7 को रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर में है वो अगर हम √7 से ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा √7 और √7 इंटू 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं √7 इंटू 7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर √, का वैल्यू जो होता है 1/√2 पावर में
तो ये एक्सपोनेंट कटेगा तो 7 पावर 1 इक्वल टू 7, तो हमें मिल जाएगा √7 डिवाइड बाई 7। तो इस तरीके से हमारा जो वैल्यू है वो रेशनलाइज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो है वो 1/√7 माइनस √6, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करते हैं। तो इस तरीके के सवाल में हम क्या करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड को ऊपर हम लिख लेते हैं, ऊपर नीचे, और अगर साइन माइनस है तो हम प्लस साइन से ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, √7 माइनस √6 है, इसको हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, केवल कुछ नहीं, रेशनलाइजेशन के लिए माइनस का साइन प्लस ले लिए, बाकी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, √7 प्लस √6, और ये वैल्यू हो गया √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। अब यहाँ पे अगर हम एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें तो हम जानते हैं कि √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b। तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 7 माइनस 6, तो हो जाएगा वैल्यू √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू √7 प्लस √6। तो ये हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो गया, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है 1/√5 प्लस √2। तो अभी जैसा कि हम बताएं कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है सेम मैग्नीट्यूड को हम ऊपर लिख देते हैं और केवल साइन चेंज कर देते हैं। साइन अगर प्लस यहाँ तो साइन माइनस कर देंगे, बाकी वैल्यू सेम रहेगा, √5 √2, और सेम वैल्यू से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फिर से वही आइडेंटिटी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, जिसका वैल्यू होता है a माइनस b। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, √5 माइनस √2 न्यूमरेटर में, नीचे हो जाएगा 5 माइनस 2। तो अगर हम सॉल्व करें तो √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 1/√7 माइनस 1/√7 माइनस 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √7 2 लिख देंगे, साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, सेम वैल्यू को हम नीचे भी लिखेंगे। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा जो आइडेंटिटी है वो इस रूल पे आधारित है। इसका वैल्यू हम जानते हैं वो क्या होता है, a माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 2 का स्क्वायर, वैल्यू क्या बनेगा, √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 4, वैल्यू बनेगा √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 4 3, यानी कि ये जो है वो हमारा आंसर होगा।